वीडियो के माध्यम से बात करेंगे फ्री रेडिकल्स के बारे में। ये फ्री रेडिकल्स हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी को किस तरह से कमजोर कर देते हैं, कौन सी चीजें हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स को बनाती हैं, क्या कोई ऐसा प्रभावी उपाय है जो इन शरीर में इन फ्री रेडिकल्स को बनने ही ना दे या इनकी दर को कम कर दे। ये सारी चीजें मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। बस वीडियो को अंत तक देखिए। जानकारी अच्छी लग जाए तो दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि दूर दराज जितने भी दोस्त हमसे जुड़े हुए हैं वो इस वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मैंने आपसे कहा ये फ्री रेडिकल्स हमारे स्पर्म्स की क्वालिटी को कमजोर कर देते हैं। ये स्पर्म्स की क्वालिटी को कमजोर कैसे करते हैं मैं आपको पहले ये बता दूं। देखिए, स्पर्म्स फॉर्मेशन के लिए यानी स्पर्म्स प्रोडक्शन के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, ये सारी की सारी चीजें चाहिए होती हैं। उसी दौरान ये फ्री रेडिकल्स उनसे जुड़ जाते हैं, क्योंकि ये आयनिक होते हैं और बड़े एक्टिव होते हैं। ये प्रोटीन के साथ भी कंबाइन कर जाते हैं, फैट्स के साथ भी, विटामिन के साथ भी और मिनरल्स के साथ भी कंबाइन करके खराब क्वालिटी का डीएनए बना देते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म्स देखने में तो ठीक होता है, क्वांटिटी वाइज भी नॉर्मल होता है, लेकिन अंदर से इतना कमजोर होता है कि अगर ये अंडे को भेद कर उसको फर्टिलाइज करके एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी कर दे तो एम्ब्रियो लंबे समय तक सर्वाइव नहीं करता, डैमेज हो जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में आ कहां से जाते हैं, कौन सी चीजें इसको बना रही हैं और क्या प्रभावी तरीकों से हम इसको बनने से रोक सकते हैं, वो सारी चीजें एक एक करके आप सुनिए। और इसको अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया इस जानकारी को, तो आप ये मान के चलिए कि आप आसानी से बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स ही हैं जो हमें समय से पहले बूढ़ा कर देते हैं। कुछ लोग इसको रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज बोलते हैं, कुछ इसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं, कुछ फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। देखिए, दिन भर में जो भी चीज़ें हम खाते हैं ना, चाहे वो फैट हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, विटामिन हो, ये सबके सब हमारे शरीर में जाकर टूटते हैं। उसी टूटने के दौरान ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में रिलीज होते हैं। आयनिक होते हैं, बहुत ज़्यादा सक्रिय होते हैं, आसानी से किसी भी चीज़ से जाकर उससे जुड़ जाते हैं और अपने हिसाब का कंपाउंड बना लेते हैं, ऐसा कंपाउंड जो कि हमारे शरीर के लिए खराब होता है। तो ऐसे खाद्य पदार्थ जो इनको बनाते हैं वो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा। जैसे कि बहुत ज़्यादा टोबैको च्यूइंग अगर हम करते हैं तो फ्री रेडिकल्स बनाने की फैक्ट्री मानी है टोबैको को। अल्कोहल बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स रिलीज करता है। तले मसालेदार ऑयली चीज़ें जितने भी हैं, पैकेट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ये बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनाते हैं। स्टडीज़ तो ये बताती हैं कि हमारा लाइफ स्टाइल, हमारा सर्कमस्टेंसेस, मतलब आसपास का एनवायरनमेंट, ये सब डिसाइड करता है कि हमारे शरीर में कितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे। अगर ऐसी जगह हम रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है तो पोल्यूशन भी फ्री रेडिकल्स बना रहा है। ऐसी जगह हम रहते हैं जहां बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का इंगल्फ है डस्ट की फॉर्म में, तो भी बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जहां पर बहुत ज़्यादा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स का आसपास का संक्रमण है, तो भी हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं। स्टडीज़ इस बात का खुलासा करती हैं कि आपको अगर एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ब्लड प्रेशर, शुगर, पेट की कोई समस्या, न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, या आप कोई दवाइयाँ खाते हैं, वो भी सबके सब फ्री रेडिकल्स को शरीर में बनाते हैं। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे शरीर में पूरी केमिस्ट्री को बिगाड़ देते हैं और हम समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, क्योंकि ये फ्री रेडिकल्स हर सेल्स तक जाते हैं और सेल्स की अच्छी चीज़ों के साथ कंबाइन करके उसको बूढ़ा बनाने में मदद करते हैं। तो उन प्रभावी तरीकों के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अपने शरीर में इन फ्री रेडिकल्स, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम कर सकते हो। तो एक एक करके उन प्रभावी तरीकों को मैं आपको बताना शुरू कर रहा हूं। देखिए, आप किसी भी तरह के सर्कमस्टेंसेस में रह रहे हो, कोई भी आपको बीमारी हो या कोई भी आप मेडिसिन ले रहे हो, तो वो एक अलग आपकी मजबूरी है, वहाँ पर रहना, वहाँ पर काम करना। लेकिन कुछ ऐसे उपाय, प्रभावी उपाय, जिनको करके शायद आप अपने शरीर को इन टॉक्सिन से,
इन फ्री रेडिकल से बचा सकते हो, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। देखिए, कामकाज आप नहीं छोड़ सकते, अपना घर बार नहीं छोड़ सकते, चीज़ें आपके हिसाब से नहीं बल्कि परिस्थितियों के हिसाब से चलती हैं। तो कुछ ऐसे उपाय करके हम अपने शरीर को इन टॉक्सिन से ज़रूर बचा सकते हैं। देखो, जो आपके हाथ में है आप वो करना शुरू कीजिए। आपके हाथ में है टोबैको छोड़ना, आपके हाथ में है अल्कोहल छोड़ना, आपके बस में है ऐसे खाद्य पदार्थों को छोड़ना जो कि फ्री रेडिकल्स को बहुत ज़्यादा बनाते हैं, जैसे कि पैकेट फूड हो गए, प्रोसेस फूड हो गए, तले मसालेदार ऑयली चीज़ें हो गई, रात भर जगना, है ना, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देती हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इन सभी खराब आदतों को त्यागिए, समय से सोना शुरू कीजिए, समय से उठना शुरू कीजिए। आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का इस्तेमाल कीजिए। मैं आपको बताता हूँ हर वीडियो में, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के अंदर सबसे कम डीएनए मतलब सबसे कम फ्री रेडिकल्स होते हैं। इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं और ये फ्री रेडिकल्स को ख़त्म करके हमारे अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ डेवलप करते हैं। तो आपके हाथ में अच्छे खान पान तो है, अच्छा लाइफस्टाइल तो है, आप अल्कोहल टोबैको को त्याग कर सकते हो, आप समय से सो सकते हो, 1 घंटा वॉक करना शुरू कर दीजिए। ये बहुत इफ़ेक्टिव और प्रभावी तरीका है हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को निकालने का, टॉक्सिन्स को निकालने का। आपको पता है, जब हम 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे खराब टॉक्सिन्स पसीने से बाहर निकल जाते हैं और हर सेल्स बॉडी की रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल जाता है और ख़राब वेस्टेज बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो 1 घंटा तेज़ कदमों से पैदल चलें, अच्छी क्वालिटी के खाने खाएं, मतलब खाने में फ्रूट्स वेजिटेबल्स का इंटेक बहुत अधिक करें। तो मैं ये समझता हूँ कि आप इन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, फ्री रेडिकल से या इन टॉक्सिन से अपने शरीर को बचा सकते हो, लंबी जिंदगी आप जी सकते हो। और एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगा, अगर आप फ्री रेडिकल्स को अपने शरीर में कम कर लेते हो ना, तो स्पर्म्स तो बहुत बेहतर क्वालिटी के बनेंगे ही, साथ में टेस्टोस्टेरोन बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगा और जितने भी हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं वो नॉर्मल हो जाएंगे अच्छी लाइफस्टाइल से, 1 घंटा पैदल चलने से। साथ में हम सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में ड्राइवन ड्रॉप, WH-स्टॉप या लिविडोन के नाम से भी कुछ मेडिसिन सजेस्ट करते हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज से भरी हुई हैं। शरीर में ये एंटीऑक्सीडेंट को बढ़ा देती हैं, हर सेल्स को नरिश करती हैं और टॉक्सिन्स को ख़त्म कर देती हैं। तो इन सारी लाइफस्टाइल के साथ, इन अच्छे खाद्य पदार्थों के साथ आप अपने दिनचर्या में इन दवाओं का भी, इन ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि होम्योपैथी हैं, नेचुरल हर्ब्स से तैयार की गई हैं, शरीर में बिल्कुल भी नुकसान नहीं करती, बल्कि बहुत सारी और समस्याएं जैसे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन या लो लिबिडो जैसी समस्याओं को भी दूर कर देती हैं। तो उम्मीद है हमारी ये जानकारी फ्री रेडिकल्स पर आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिएगा। मैं आपका हेल्थ प्रिजर्वर डॉक्टर आसिफ अली। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।